अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद और दुआ है आप अपनी फैमिली के साथ जहाँ रहें हमेशा सलामत रहें। आज की वीडियो में हम इन ग़िज़ाओं को डिस्कस करेंगे जिनके प्रेगनेंसी में इस्तेमाल से आपके बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से होगी और वो अल्लाह पाक के फजल व करम से इंटेलिजेंट और सेहतमंद पैदा होगा। जदीद तहकीक के मुताबिक ये ग़िज़ाएँ ना सिर्फ बच्चे का हाफ़ज़ा तेज़ करती हैं बल्कि मुख्तलिफ ज़हनी मसाइल से भी महफूज रखती हैं। तो चलें अब हम इन फूड्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फ़िश। चिकनाई वाली मछली जैसे सालमन और मरकल फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो बच्चे के जहन की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हफ्ते में 2 या 3 मरतबा आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। नंबर 2, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हरे पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक और साग में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, आयरन और फॉलिक एसिड पाए जाते हैं, जो बेबी के ब्रेन सेल्स को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने से बचाते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में भी मेन रोल प्ले करता है और बेबी के रेड सेल्स बनने में मदद करता है। कोशिश करें दिन में एक मील ऐसा ज़रूर लें जिनमें ग्रीन वेजिटेबल्स की अच्छी क्वांटिटी मौजूद हो। फ्रेश सब्जियों का इस्तेमाल करें और इन्हें ओवरकुक ना करें। नंबर 3, नट्स जैसे बादाम, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता। इन तमाम नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जो बेबी की ज़हनी नशोनुमा को बढ़ाता है। इसके अलावा इनमें मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, जिंक भी पाए जाते हैं, जो बेबी की ज़हनी सलाहियत को बढ़ाते हैं। कोशिश करें रोज़ाना एक मुट्ठी के बराबर नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये बच्चे की मेमोरी, कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने में भी मदद करते हैं। नंबर 4, एग्स। अंडों में प्रोटीन की बड़ी मिकदार पाई जाती है। इनमें अमाइनो एसिड की एक किस्म कोलिन होती है, जो बच्चे का हाफ़ज़ा तेज़ करती हैं। इसके अलावा इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद होता है, जो बच्चे की ज़हनी नशोनुमा में मददगार साबित होता है। नंबर 5, बेरीज़। ब्लूबेरीज़ में विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और फोलेट पाए जाते हैं, जो बेबी को अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और दिल की बीमारियों से महफूज रखते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़, रेसबेरीज़, ब्लैकबेरी, इनका इस्तेमाल भी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मुफीद है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, ओमेगा 3 पाए जाते हैं। नंबर 6, ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, जो कि बच्चे के दिमाग के न्यूरॉन्स को सेहतमंद रखता है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी, फॉलिक एसिड और प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं, जो ब्रेन ग्रोथ के साथ साथ बच्चे की हड्डियों और इम्यूनिटी को भी बेहतर करते हैं। नंबर 7, चीज़। चीज़ या पनीर विटामिन डी हासिल करने का एक बेहतरीन सोर्स है, जो कि बेबी का IQ लेवल बढ़ाता है। नंबर 8, पल्सेस। दलिया और दालों में प्रोटीन की वाफिर मिकदार पाई जाती है, जो ब्रेन में नई सेल बनने में मदद देते हैं। नंबर 9, एवोकाडोज़। एवोकाडोज़ फॉलिक एसिड और विटामिन सी का रिच सोर्स हैं, जो कि बेबी की न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इनको आप सैलड्स और सैंडविच में इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 10, बीन्स। बीन्स में हेल्दी फाइबर, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ओमेगा 3, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि बेबी के IQ को बढ़ाते हैं। ये एक बहुत अहम ब्रेन और इंटेलिजेंस बूस्टिंग फूड है। इसका आप सालन भी बना सकती हैं या खिचड़ी, हुमस या सलाद में इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 11, मिल्क। दूध प्रोटीन्स और कैल्शियम से भरपूर होता है, जो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट और कॉग्निटिव फंक्शंस को सपोर्ट करता है। कोशिश करें डब्बे के दूध को अवॉइड करें। गाय, भैंस, बकरी का दूध, इसके अलावा सोया मिल्क भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 12, विटामिन डी। विटामिन डी भी बेबी की दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। दिन में कोशिश करें विटामिन डी हासिल करने के लिए दिन में रोज़ाना तकरीबन 20 मिनट धूप में बैठें। विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप सन बाथ लें और बैक पर धूप लगवाएं। फ्रंट पर धूप लगवाने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि विटामिन डी के एक्टिवेशन रिसेप्टर्स बैक पर ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो से आपको उन ग़िज़ाओं का आइडिया हो गया होगा जिससे आपकी बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट बेहतर हो सकेगी। इस सिलसिले में आपके ज़हन में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद औलाद से नवाजें। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।